ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे, दो रूल 11, 11 का नियम ध्यान से समझिएगा। 11 का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। तो 11 का नियम क्या कहता है कि जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बताते हैं, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल है 7 7 9 4 5 6 3 5 9 5 4, जैसे ये एग्जाम्पल है। तो 11 का रूल ये कहता है कि एक एक अंक छोड़ के, इस 7 को लीजिए, ध्यान समझिए, इस 7 को लीजिए, ये 7 एक को छोड़ के ये 4 हुआ, फिर एक को छोड़ के ये 6 हुआ, फिर एक को छोड़ के ये 5 हुआ, फिर एक को छोड़ के ये 5 हुआ। अब उसके बाद में जो बचा हुआ है ऊपर वाले को, उसको लेना है। ये 9 को लीजिए, ये 5 को लीजिए, फिर उसके बाद इस 5 से 6 को लीजिए, फिर 6 से ये 9 को लीजिए जो बचा हुआ है, और इस 9 से ये 4 को लीजिए, और दोनों में क्या करिए, पहले दोनों को जोड़िए। तो क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 6 हो जाएगा आपका 17, 17 5 हो जाएगा 22, अब 22 5 हो जाएगा आपका 27। तो नीचे जोड़ के कितना आया बाबू, 27 आया। इसको लिख दीजिए। और ऊपर वाले को जोड़िए, 9 और 5 14, 14 और 3 आपका हो जाएगा 17, और 17 और 9 ये हो जाएगा 26, और 26 4 हो जाएगा 30, प्लस में जोड़ के आया 30। अगर घटाने के बाद यानी डिफरेंस करने के बाद दोनों का, यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा, ये 11 का रूल बहुत लोग नहीं बताता है। यहाँ ध्यान दीजिए, नोट में हमेशा याद रखना है इसको कि अगर घटाने के बाद 0, 11, 22, 33 डॉट 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 आ जाए तो वह पूरी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्या, पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक एक को छोड़ के सबको ऐड करिए, और जो बचा हुआ है उसको भी ऐड करिए। ऐड करने के डिफरेंस करने के बाद, यानी अगर डिफरेंस करिएगा और डिफरेंस करने के बाद 0 आ जाए, यानी इसमें 30 में से 27 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3। क्या ये डिविजिबल है? नहीं है, 11 से ये डिविजिबल नहीं है। अगर घटाने के बाद यहाँ आ जाता 0, 11, 22, 33, तो यह पूरी संख्या 11 से क्या हो जाती, डिविजिबल हो जाती, वरना ये डिविजिबल नहीं होगा। तो समझ गए कंसेप्ट को? क्या कंसेप्ट है कि अगर घटाने के बाद, डिफरेंस करने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, यानी ये 11 के मल्टीपल में, तो यह पूरी संख्या 11 से 100% क्या होगी, डिविजिबल होगी, वरना 11 से ये डिविजिबल नहीं होगी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो एग्जामिनर जो है यहाँ क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए, क्या इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या जो है 11 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। क्या क्वेश्चन करेगा, ध्यान समझिएगा कि इस प्रश्न में कितना जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसे क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला काम, जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं।
क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 4 9 5 8 3 2 6 5 5 7, इसको हम लोग देखते हैं। यानी 4 को 5 में ऐड करिए, इस 5 को 3 में ऐड करिए, 3 को 6 में ऐड करिए, 6 को 5 में ऐड करिए। देखिए कितना आ रहा है, 4 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 5 23, ये जोड़ के आया 23। ऊपर वाले को जोड़िए, 9 8 17 17 और 2 19 19 और 5 24 और 24 और 7 31। अब एक बात बताइए, दोनों को डिफरेंस करिए। क्या डिफरेंस करने के बाद 0 आएगा, चाहे 11 आएगा, चाहे 22 आएगा, चाहे 33 आएगा? तो ये सब नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो एक चीज बताइए, आखिर इस प्रश्न में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 11 से 100% डिविजिबल हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस करने के बाद में यहाँ डिफरेंस अगर करिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, यानी 31 में से 23 घटाइए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 8, यानी 8 बचेगा। अब इसमें इस प्रश्न में आखिर हम कितना जोड़ेंगे? एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर जोड़ने के बाद 10 गो डिजिट है तो 10 गो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 11 गो हो जाए, या घट के ऐसा नहीं हो कि 9 गो हो जाए। यानी कोई ऐसी संख्या जोड़ना है कि इस जितने भी डिजिट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उतना ही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 57 में 7 में नहीं जोड़ेंगे, 2 डिजिट में जोड़ेंगे। 57 में अगर 3 जोड़िएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए कितना आएगा, 57 में 3 जोड़िएगा तो आ जाएगा 60, यानी 57 की जगह पर 60 आ गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग ऐड करके देखते हैं कि आखिर होता कितना है। तो ये हो जाएगा 4 और 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये हो जाएगा 12 6 18, 18 5 जगह पर 6 जोड़ेंगे, क्या 5 4 9 9 3 12, 12 6 18, 18 6 24, यानी इसके जगह पर आया 24। अब उसके बाद ऊपर वाले को जोड़िए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 0 जोड़िएगा उसमें 24 से होगा, यानी इसके जगह पर क्या आया 24। तो 24 को 24 से डिफरेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर डिफरेंस करिएगा 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पूछेगा यहाँ पे कि बताइए वह संख्या क्या है, तो वह संख्या पूछेगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तो वो 3 है, 3 जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर कहे कि वह पूरी संख्या क्या है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 9 5 8 5 8 3 2 6 5 6 0। तो यहाँ 2 आंसर है, या वह संख्या पूछेगा तो 3 आंसर हो जाएगा, और चाहे वह पूरी संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 9 5 8 3 2 6 5 6 0 आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, अगर ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।